हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, आपको थंबनेल देख के पता लग गया होगा कि आज जो है क्रैश कोर्स नहीं हो रहा है। नहीं होने का मकसद है प्यारे बच्चों कि आज सोचे कि आज आपका इंग्लिश का टेस्ट लेते हैं और आपको यहाँ पे पूछते हैं कि आपसे कितना इंग्लिश सही हो रहा है और कितना इंग्लिश गलत हो रहा है। तो आज हम यहाँ पे क्या होने वाला है, आज इस मॉर्निंग में क्रैश कोर्स नहीं हो रहा है। आज इस मॉर्निंग में प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, आपको हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखना है। आज की क्लास में हम आपका इंग्लिश का टेस्ट लेने वाले। इंग्लिश से प्यारे बच्चों चुन चुन के 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है। कितना प्यारे बच्चों, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और आपको क्या करना है, 30 बाई 30 आपको क्या करना है, सही करके दिखाना है आपको और साबित करना है कि यस हमारी इंग्लिश की तैयारी बहुत ही मजबूत हो चुकी है, बहुत ही गजब तरीके की हो चुकी है। तो सभी प्यारे बच्चों को यहाँ पे गुड मॉर्निंग। और सभी प्यारे बच्चे एक बार वीडियो को तुरंत शेयर कर दीजिए, तुरंत शेयर कर दीजिए। सभी स्टूडेंट वीडियो को शेयर कीजिए और बता दीजिए कि सब चीज क्लियर है कि नहीं है। और प्यारे बच्चों देखिए, वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है और साथ में देखिए नोट्स डाल चुके हैं, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन प्यारे बच्चों एक काम आप लोग जरूर कीजिएगा कि अगर आप लोग पैड ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो देखिए यहाँ पे हम अपना नंबर लिखते हैं 91 35 74 20 24। प्यारे बच्चों इस पे आप लोग पैड क्रैश कोर्स पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। तो आप इस पे कॉल करके पीडीएफ ले सकते हैं। बाकी प्यारे बच्चों अगर आप लोग फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस पे प्यारे बच्चों क्या कीजिए, मैसेज कीजिए और जुड़ जाइए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए प्यारे बच्चों, पैड वाला पीडीएफ चाहिए क्रैश कोर्स, तो आप लोग इस पे कॉल कर सकते हैं। तो ये प्यारे बच्चों कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग क्या कीजिए, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए बाबू फटाफट से लाइक भी कर दीजिएगा। सभी के सभी स्टूडेंट इतना काम कर देंगे जल्दी से जल्दी, सभी के सभी स्टूडेंट लाइक जरूर कर दीजिएगा। सभी के सभी स्टूडेंट लाइक आप लोग जरूर करेंगे, ये लाइक करना आपके लिए जरूरी है। तो आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हम यहाँ पे क्या करने वाले, अब आपका टेस्ट स्टार्ट करने वाले। क्या बाबू, आपका टेस्ट स्टार्ट करने वाले। उससे पहले प्यारे बच्चों एक बात बता देना चाहते हैं कि वेबसाइट पे प्यारे बच्चों क्या बायोलॉजी का आज नोट्स डाले हैं, बायोलॉजी का नोट्स डाले हैं, डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री है ये। देखिए केमिस्ट्री का डाले हैं प्यारे बच्चों, वो भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ये भी फ्री है। और फिजिक्स का डाले, कैसे डाउनलोड करना है हम आपको डाउनलोड करके दिखाएंगे। तो आप प्यारे बच्चों क्या कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे ये मिल सकता है, कैसे ये पॉसिबल हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। और प्यारे बच्चों आप लोग एकदम ईमानदारी पूर्वक ये टेस्ट दीजिएगा प्लीज, और 30 में से 30 आपको सही करके कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो चलिए बाबू यहाँ पे शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन है कि विच लैंग्वेज, यानी कौन सा ऐसा भाषा है, विच लैंग्वेज हैज बिकम ए ग्लोबल लैंग्वेज। यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऐसा भाषा है जो पूरे विश्व में बोली जाती है, कौन सा ऐसी भाषा है जो ग्लोबल लैंग्वेज है, जो हर जगह पे बोली जाती है, हर देश में, हर मतलब पूरे विश्व में बोली जाती है। फटाफट पहले आंसर लगाइए कि कौन सा ऐसा लैंग्वेज है, तो कौन सा ऐसा भाषा है। तो प्यारे बच्चों जो इंग्लिश है ना, ये पूरे विश्व में बोली जाती है। तो पहले का क्या होगा, ए ऑप्शन आपका 100% राइट आंसर होगा। तो ये आप लोग सही कर लीजिएगा, पहला का क्या होगा, इंग्लिश हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आप लोग आंसर लगाइए कि 2 and 2 डैश 4 चूज द, यहाँ देखिए करेक्ट सेंटेंस। अब बताइए प्यारे बच्चों कि 2 और 2 यानी 2 और 2 क्या होगा। तो प्यारे बच्चों मैक्स होगा, मैड होगा, मैड तो बनेगा नहीं, हैज मैड होगा नहीं, हैव मैड होगा नहीं। तो आप क्या आंसर लगा रहे हैं कि 2 and 2 मैक्स 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 and 2 मैक्स 4। तो यहाँ पे आपको ए वाला पे ऑप्शन पे मारना है, जो कि आपका सही होगा। अगला आज ये क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे बच्चों, फटाफट से आंसर लगाइए कि दैट ओमेन डाइड द, यहाँ देखिए हाउस, यहाँ देखिए आपको बताना है विड्रू, यहाँ देखिए इनटू साइलेंस इज फॉर्म। ये जो प्यारे बच्चे है, ये जो सेंटेंस है, ये प्यारे बच्चों कहाँ से लिया गया है। तो ये प्यारे बच्चों कहाँ का है, तो आप लोग बताइएगा माई ग्रैंड मदर हाउस का है। ये प्यारे बच्चों क्या कीजिएगा, माई ग्रैंड मदर हाउस पे टिक कीजिएगा, जो कि आपका बिल्कुल सही होगा। तो चलिए 3 क्वेश्चन हो गया, 3 में से 3 पूरा सही है आपका। अगला यहाँ पे आ जाएगी हु वाज, यहाँ देखिए विरोध द, यहाँ देखिए द स्टोरी ऑफ, यहाँ देखिए द आर्टिस्ट। अब यहाँ पे पूछा गया है कि किसने प्यारे बच्चों द आर्टिस्ट लिखा है, फटाफट बता दीजिए। द आर्टिस्ट के लेखक कौन है, एक बार प्यारे आप लोग कमेंट करके आंसर बता दीजिए। तो क्योंकि आपका हम सोचे कि आज क्रैश कोर्स छोड़ के आपका इंग्लिश का टेस्ट ले लेते हैं, इसके बाद से इंग्लिश का भी अब क्लास स्टार्ट होने जा रहा है, शाम में हिंदी इंग्लिश का
50 क्वेश्चन रहने वाले, 50 हिंदी का, 50 इंग्लिश का आज क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों शाम 7 बजे। बाकी 11 बजे क्या होने वाला, 11 बजे प्यारे बच्चों 1 से लेके 4 तक हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव, तो 4 से लेके 8 तक आपका ऑब्जेक्टिव होगा किसका, तो फिजिक्स का। और प्यारे बच्चों कब, तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कब, तो ये होगा यार प्यारे बच्चों कितना, 11 AM में, तो ये आपको ध्यान रखना है। 2:15 में भी प्यारे बच्चों क्लास होने वाला है मॉडल पेपर, तो आप लोग प्यारे बच्चों वो मॉडल पेपर भी पढ़ना है जो एग्जाम में आता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, हु हैज रिटन द स्टोरी, प्यारे बच्चों क्या पूछा गया कि द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट के लेखक कौन है, तो सिंगानोया है। और सिंगानोया कहाँ के थे, तो एक जापानीज यहाँ पे देखिए क्या शॉर्ट स्टोरी, फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा आप लोग टिक बाबू, अगर ये क्वेश्चन है आप लोग मार दीजिएगा सिंगानोया, आपका क्या होगा पूरा परफेक्ट राइट आंसर होगा, तो आप इसे सही कर दीजिएगा। अगला आ जाइए, हु डिसाइड टू हिट द स्नेक। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु डिसाइड, किसने डिसाइड किया कि स्नेक को पीट देते हैं, मार देते हैं। अब बताइए हु डिसाइड, किसने प्यारे बच्चों डिसाइड किया कि स्नेक को क्या कर देते हैं, तो स्नेक को प्यारे बच्चों मार देते हैं। तो यहाँ पे बताइए फटाफट से, DH लॉरेंस आ रहा है कमेंट बॉक्स में, वाह मेरे शेर गजब, आप लोग तो एकदम बिल्कुल छा गए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, DH लॉरेंस, DH लॉरेंस यहाँ पे क्या होगा आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि हु डिसाइड टू हिट द स्नेक, तो किसने डिसाइड किया कि सांप को मार देते हैं, तो प्यारे बच्चों किसने डिसाइड किया, तो DH लॉरेंस ने। अब पूछा जाएगा कि द स्नेक के लेखक कौन है, तो द स्नेक के लेखक भी कौन है प्यारे बच्चों, DH लॉरेंस ही है। तो ये आपको प्यारे याद कर लेना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बोर्न इन, यानी जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे उनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था प्यारे लाल, ये एक बार बता दीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बोर्न इन, चलिए कब, बहुत बढ़िया। तो सभी बच्चे को याद है कि मार्टिन लूथर जो किंग जूनियर थे ये क्या थे, नेग्रो जनजाति के थे। तो प्यारे बच्चों आई हैव ए ड्रीम के लेखक पहले कौन है, तो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। अब यहाँ देखिए आई हैव ए ड्रीम के जो लेखक है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उनका जो जन्म हुआ था 1929 को हुआ था, ये आपको याद रखना है। दूसरा प्यारे बच्चों उनको नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो 1964 में उनको नोबेल पुरस्कार से प्यारे बच्चों क्या किया गया, नोबेल प्राइज मिला। और यहाँ देखिए 1968 में क्या कर दिया गया प्यारे बच्चों, उनकी हत्या कर दी गई। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 1968 में प्यारे बच्चों क्या कर दिया गया, उनकी हत्या कर दिया गया, एसेसिनेटेड कर दिया गया, ये आपको याद कर देना है। तो यहाँ पे आपको ये सब क्वेश्चन भी याद रखना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला आ जाइए कि पिंच ऑफ स्नूपिस। अब बताइए कि ये पिंच ऑफ स्नूप, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले यहाँ पे दिमाग लगाना है कि पिंच ऑफ स्नूपिस क्या है। तो पिंच ऑफ स्नूपिस के लेखक कौन हो जाएंगे प्यारे बच्चों, पिंच ऑफ स्नूप के लेखक हैं मनोहर मालगुनाकर, जो कि इंडिया से बिलोंग करते थे, मुंबई से। तो ये आपको याद रखना है, बम्बई या मुंबई एक ही होता है। अब यहाँ देखिए ए पिंच ऑफ स्नूप क्या है, तो प्यारे बच्चों ये एक प्रकार के हास्य कहानी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, शॉर्ट स्टोरी है, तो प्यारे बच्चों क्या होगा, ये एक हास्य कहानी है, यानी क्या हो जाएगा, शॉर्ट स्टोरी हो जाएगा। अब पूछा जाएगा कि द यहाँ देखिए पिंच ऑफ स्नूप के मेन कैरेक्टर कौन थे, तो प्यारे बच्चे इसके मेन कैरेक्टर कौन थे, तो नानू काका थे। तो ये आपको साथ में बाबू इतना याद कर लेना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला आज ये क्वेश्चन की फायर ह्यूमन इज रिटन बाय, फटाफट से आंसर लगा दीजिए। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और आप सभी स्टूडेंट इसको उड़ा दीजिए। क्वेश्चन के आपका टेस्ट चल रहा है, यहाँ पे आपका मजा आ जाने वाला है आज की क्लास में। और प्यारे बच्चों वीडियो को तुरंत शेयर कीजिए, क्योंकि आज यहाँ पे आपका क्रैश कोर्स छोड़ के आपके लिए इंग्लिश का टेस्ट लाए हैं। बाकी तो आपका अब इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव होगा 100% होगा, और यहाँ देखिए सब चीज का होगा 100% होगा। तो यहाँ पे सॉरी एक मिनट, यहाँ पे आप लोग आंसर लगाइए कि फायर ह्यूमन इज रिटन बाय, यानी फायर ह्यूमन के लेखक कौन है। फटाफट से एक बार आप लोग आंसर लगा दीजिए जितना जल्दी हो सके। चलिए बाबू आंसर लगाइए। देखिए फायर ह्यूमन के लेखक कौन है, तो देखिए रूपर्ट ब्रूक नहीं है, रूपर्ट ब्रूक प्यारे बच्चों नहीं है। यहाँ देखिए टी.एस. लियोट नहीं है, कमला दास नहीं है, कौन है, के.की. एन. दरुवल्ला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो आप लोग बता रहे हैं रूपर्ट ब्रूक, तो ये नहीं होगा, ये प्यारे बच्चों नहीं होगा आपका, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, द सोल्जर के लेखक है। अगला आज ये क्वेश्चन की यहाँ देखिए महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन, महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन, यानी महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा प्यारे बच्चों लेसन लिखा गया है, कौन सा पाठ लिखा गया है।
यहाँ आप देखिए महात्मा गांधी के द्वारा आई हैव ए ड्रीम प्यारे बच्चों, ये तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का है। यहाँ आप देखिए आर्टिस्ट सिंगा नोया का है, ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है ना, ये प्यारे बच्चों महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, सी ऑप्शन राइट बनेगा। बाकी द अर्थ की बात करें, ये किसके द्वारा लिखा गया, H.E. बिट्स के द्वारा लिखा गया है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला आज ये क्वेश्चन की केकी एंदरवाला इज ए डैश पोएट। अब देखिए आपका टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट होता है 10 नंबर क्वेश्चन से, यहाँ पे आपका मान लीजिए कि टेस्ट स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे आप लोग आंसर लगा दीजिए कि केकी एंदरवाला वाज ए डैश पोएट, यानी केकी एंदरवाला कहाँ के प्यारे बच्चों क्या थे, कवि थे। ये बता दीजिए, ये बताइए यहाँ पे कौन से कवि थे, किस रिलीजन के कवि थे कि केकी एंदरवाला वाज डैश पोएट। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, केकी एंदरवाला वाज ए डैश पोएट। तो प्यारे बच्चों ना ये मुस्लिम थे, ना ये क्रिश्चियन थे, ना ये हिंदू थे, ये क्या थे, पारसी थे। तो जितने बच्चे बता रहे हैं ना पारसी, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। और इसी प्रकार आप लोग आंसर देते रहिए, मजा आ जाने वाला है आपकी एग्जाम में। और आप लोग प्यारे बच्चों देखते हैं कि 30 में से कितना सही कर पाते हैं। अगला आ जाए कि सिंगानोया वाज बोर्न इन, यानी बता दीजिए कि जो सिंगानोया थे, सिंगानोया कौन थे। तो प्यारे बच्चों दो आर्टिस्ट के लेखक कौन है, सिंगानोया है। और ये जापानीज क्या थे, फेमस एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है। तो ये आपको याद रखना है कि उनका जो जन्म हुआ था वाज बोर्न इन, यानी जो सिंगानोया का जन्म हुआ था प्यारेलाल कहाँ पे हुआ था। तो सिंगानोया की जन्म की बात करें प्यारे बच्चों, तो ये कहाँ पे हुआ था, सॉरी ये पूछा जा रहा है कि सिंगानोया प्यारे बच्चों उनका जन्म कब हुआ था। तो ये प्यारे बच्चों 1883 ईस्वी में हुआ था। बाकी वो तो जापानीज थे, तो जापान ही में उनका जन्म हुआ था, ये आपको याद कर लेना है। अगला आज ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि हु, यहाँ देखिए फाइंड मेकाभिटी लेजी एंड हाफ ए स्लिप। अब जो ये जो प्यारे बच्चों पार्ट है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये आप लोग एक बार आंसर लगा दीजिए, ये किसके द्वारा लिखा गया है ये बताइए। क्वेश्चन है कि हाउ फाइंड्स, यहाँ देखिए हु फाइंड्स मेकाभिटी लेजी एंड हाफ स्लिप। तो ये प्यारे बच्चों फटाफट टेस्ट चल रहा है, तो आप लोग इसका कोशिश कीजिए आंसर लगाने का। तो ये किसके लिखा, इसके किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है प्यारे बच्चों टी.एस. एलियट के द्वारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी.एस. एलियट यहाँ पे आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन के डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, यहाँ पे बताइए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था ये बता दीजिए। बहुत बढ़िया। आई हैव ए ड्रीम नहीं है प्यारे बच्चों लेखक, आई हैव ए ड्रीम नहीं है, भारत इज माई होम के लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। उनका जो जन्म हुआ था 1897 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था प्यारे बच्चों, हैदराबाद में हुआ था। तो ये भी साथ में आपको याद कर लीजिएगा। अगला जी क्वेश्चन कि एन एपिटेफ इज रिटन बाय, यहाँ पे बताइए कि एन एपिटेफ के लेखक कौन है। एन एपिटेफ के लेखक कौन है प्यारे बच्चों, ये भी क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार आता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप लोग छोड़िएगा बिल्कुल मत, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे आप लोग इसका आंसर बता दीजिए कि एन एपिटेफ के लेखक कौन है। तो एन एपिटेफ के लेखक कौन हो जाएंगे, तो वाल्टर डीला हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एन एपिटेफ के लेखक हो जाएंगे। तो ये भी साथ में याद रखना है। आप लोग एकदम यहाँ पे तगड़ी तैयारी कीजिए और बताइए कि कितना सही हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच, यानी आई हैव ए ड्रीम एक भाषण है, इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय, यहाँ देखिए किंग ऑन, यहाँ देखिए जो आई हैव ए ड्रीम एक भाषण है जिसको यहाँ पे डिलीवर्ड यानी दिया था मार्टिन लूथर किंग ने। कब, तो यहाँ पे देख लीजिए कब, तो अगस्त 28, 1963 को ये दिया था भाषण लिंकन मेमोरियल नामक जगह पे। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपको प्यारे बच्चों ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सब क्वेश्चन भी याद कर लेना है। चलिए जॉन डोने इज ए डैश पोएट, यहाँ पे देख लीजिए ये सब क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में आता है और यहाँ पे आपका टेस्ट ले रहा है, इसलिए इतना टाइम लगा रहे हैं। तो पहले आपका आंसर चाहिए, इसीलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे टाइम लगाया जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन है कि जॉन डोने इज ए डैश पोएट, ना ये वार के थे, ना ये रोमांटिक थे, ना ये मॉडर्न थे, कौन थे, मेटाफिजिकल पोएट थे। तो मेटाफिजिकल आपका क्या हो जाएगा, पूरा 100% सही होगा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। चलिए नागनू काका वाज ए वेरी डैश मैन, जो नानू काका थे प्यारे बच्चों ये क्या थे, फटाफट एक बार बता दीजिए कि नानू काका वाज ए वेरी डैश मैन, यानी नानू काका वाज ए वेरी बेस्ट मैन मतलब क्या हो जाएगा, जो नानू काका थे प्यारे बच्चों बहुत चालाक आदमी थे। नानू काका वाजे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वेरी क्लेवर मैन, यानी चालाक व्यक्ति थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, जो कि आपको याद रखना है। अगला आ जाइए हु वाज लोमो, अब बता दीजिए हु वाज लोमो। लोमो क्या था प्यारे बच्चों, लोमड़ा आपको पता है, वही लोमो जो प्यारे बच्चे प्यार में डूब के पागल हो गया, पागल होके मर गया।
चलिए सॉरी ये मजाक की बात है, लेकिन आप लोग सही इसको मत मानिएगा। चलिए यहाँ देखिए हु वाज लोमो, लोमो कौन था प्यारे बच्चों, ये आप लोग एक बार आंसर लगाइए कि लोमो कौन था। तो लोमो प्यारे बच्चों आपको पता है क्या था, लोमो एक लैंड ओनर था जो नतालिया से बहुत प्यार करता था, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर होने वाला है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। अगला आ जाइए 19 नंबर के, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज बेस्ड ऑन, यानी ये किसकी सभ्यता के अंतर्गत आता है, सिंपल रहना और उच्च सोचना। प्यारे बच्चों सिंपल रहना उच्च सोचना किसकी सभ्यता के अंतर्गत आता है, तो ये किसकी सभ्यता के अंतर्गत आता है प्यारे बच्चों, ये बताइए। सिंपल रहना उच्च सोचना, तो ये जो सभ्यता के अंतर्गत आता है वो है इंडियन सिविलाइजेशन, यानी भारतीय सभ्यता के अंतर्गत आता है। तो ये भी साथ में आपको प्यारे सही कर देना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला आज ये क्वेश्चन के पिंच यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू पैरेलल एस्बर्ग द इंडियन पीपल आर डीपली क्या होते हैं, बहुत बढ़िया। ये बताइए कि इंडियन यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, तो पैरेलल एस्बर्ग के अकॉर्डिंग जो भारत के लोग होते हैं वो डीपली क्या होते हैं, तो प्यारे बच्चों रिलीजियस होते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन मारिएगा, ना यहाँ पे ऑनेस्ट पे मारना है, ना यहाँ देखिए कंटेंट पे मारना है, ना डिवोट पे मारना है। किस पे मारना है प्यारे बच्चों, आपको मारना है किस पे, तो आपको रिलीजियस पे मारना है। अगला आ जाइए 21 नंबर कि सीबीआई न्यू यहाँ देखिए एवरी प्लेस दैट सोल्ड, यानी सीबीआई हर वो नई जगह जाता था तो क्या प्यार बच्चों सोल्ड करता था, यानी खरीदता था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि गार्ड्स, गार्ड्स क्या है, एक प्रकार का फल है, उसी को वो इकट्ठा करते रहता था, उसका यहाँ पे क्या लग गया था, लत लग गया था। तो ये साथ में प्यारे आपको याद रखना है, ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोग याद कर लीजिएगा, जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। तो ये भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 22 नंबर कि चाइल्ड इज बोर्न इज रिटन बाय। अब देखिए क्वेश्चन है चाइल्ड इज बोर्न की लेखिका कौन है, ये चाइल्ड इज बोर्न, तो प्यारे बच्चों ये चाइल्ड इज बोर्न की लेखिका कौन है, तो यहाँ देखिए कौन है, तो ये जर्मन ग्रीड है। जर्मन ग्रीड क्या है प्यारे बच्चों, एक ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलियन है ये प्यारे बच्चों, कौन, जर्मन ग्रीड, जो चाइल्ड इज बोर्न लिखी है, और उनकी एजुकेशन भी कहाँ से हुई थी, तो ऑस्ट्रेलिया से ही हुई थी, ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि डैश इज द, यहाँ देखिए मैन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी पिंच ऑफ स्नूप, यानी मेन कैरेक्टर किसका था, ए पिंच ऑफ स्टोरी, यहाँ देखिए स्नूप के, जिसके लेखक कौन है, मनोहर मालगुनाकर है। तो कौन थे, तो प्यारे बच्चों मेन कैरेक्टर थे आपके नानू काका, यानी यहाँ पे क्या होगा आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा एकदम हलवा। यहाँ देखिए 30 क्वेश्चन दिया गया है, आपका टारगेट क्या है प्यारे बच्चों, 30 में से 30 ये सही करना है। आप क्या प्यारे बच्चों ये टेस्ट लिया जा रहा है, तो ये आप लोग काम जरूर कर दीजिएगा, इसी कारण आपका आज क्रैश कोर्स नहीं हो पाया। चलिए यहाँ देखिए 24 नंबर कि सिंगानोया इज ए डैश राइटर, सिंगानोया, सिंगानोया जो प्यारे बच्चों क्या जिसने आर्टिस्ट लिखा है, तो सिंगानोया कहाँ के राइटर थे, तो ये बाबू थे जापानीज राइटर, यानी जापान की ये प्यारे बच्चों क्या थे, एक लेखक थे। तो ये आपको याद रखना है कौन से लेखक थे, तो ये शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। अगला आ जाइए क्वेश्चन 25 नंबर कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, अब बताइए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ, ये क्वेश्चन पढ़िए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म प्यारे बच्चों पूछा गया कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म हुआ था वो हैदराबाद में हुआ था, ये आपको पता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, जिसे आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ देखिए हु वाज, यहाँ देखिए इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, यानी कौन थे जो प्रभावित थे किससे, गांधी जी से, यानी इनमें से कौन थे जो प्रभावित थे, गांधी जी थे। तो प्यारे बच्चों गांधी जी से प्रभावित कौन थे, तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन से थे, तो ये तो गलत हो जाएगा। ब्रिटेन रूसल ये प्यारे बच्चों है ही नहीं। यहाँ देखिए कौन, एच.ई. बिट्स ये भी प्रभावित थे नहीं। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ देखिए जिनको हम लोग ब्लैक गांधी के नाम से जानते हैं, महात्मा गांधी यानी ब्लैक गांधी, यानी प्यारे बच्चों इनको ब्लैक गांधी यानी महात्मा गांधी के क्या थे, इन्फ्लुएंस्ड थे, यानी क्या उनसे प्यारे बच्चों ये कौन थे, तो इनको ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे, ये प्रभावित थे। तो ये आपको प्यारे याद कर लेना है। अगला आ जाइए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए लॉन्ग एसोसिएटेड विथ, यानी आप देख लीजिए जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे लंबे समय से किससे जुड़े रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो लंबे समय तक किस संस्था से जुड़े रहे, तो आपको पता है कि एजुकेशन से जुड़े रहे। तो एजुकेशन आपका क्या होगा, पूरा 100% राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ देखिए देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी who said that in the story pinch of snoop, यानी there is nothing like honesty, ये जो सेंटेंस है there is nothing like honesty, ये जो सेंटेंस है वो पिंच ऑफ स्नूप में किसने दिया था, तो प्यारे बच्चों ये ना सोहन लाल ने दिया था, ना रतिराम ने दिया था,
यहाँ मनोहर माल गुना करने दिया था। ये जो सेंटेंस है प्यारे बच्चों नानू काका का सेंटेंस है, यानी नानू काका आपका क्या हो जाएगा, पूरा परफेक्टली राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग पैड ग्रुप प्यारे बच्चों एग्जाम बाद जुड़िएगा, तो आप लोग जुड़ जाइए, उतना से प्यारे बच्चों बहुत हेल्प होगा। नंबर पे दिया गया है, पैड ग्रुप में जुड़ जाइए 91 35 74 20 24। आप प्यारे बच्चे इस पे कॉल करके बात करके जुड़ जाइए। देखिए द कंडीशन ऑफ द, प्यारे बच्चों सर्दी किसके लिए है, आपको पता है कि ये नेग्रोस के लिए लगाई गई। तो यहाँ पे देखिए 29 क्वेश्चन हो गया, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि एक बात आपको बता दें कि अभी आपको पीडीएफ डाउनलोड करना भी बताना है और ऑनलाइन टेस्ट भी कैसे दे सकते हैं ये भी आपको बताना है। तो देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन है कि यहाँ देखिए हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 तो 1948, इसका राइट आंसर बताइए। तो प्यारे बच्चों 1915 से 1948 के बीच महात्मा गांधी जी क्या थे, डोमिनेट थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100% ये वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी जल्दी, यहाँ पे क्या 47,000 होने वाला है, जल्दी जल्दी इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए फटाफट से लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे लाल, जल्दी जल्दी लाइक कीजिए। और यहाँ पे देख लीजिए फटाफट से आप लोग पैड कोर्स में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल आपके लिए जरूरी है। लेकिन यहाँ पे हम आपको प्यारे बच्चे क्या बतलाने वाले हैं अब यहाँ पे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट और जो फिजिक्स केमिस्ट्री का पीडीएफ और बायो का आज डाला गया है वो कहाँ मिलेगा ये हम आपको बता सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फोन में गूगल खोलना है, खोल दीजिएगा गूगल। गूगल खोलने के बाद से एक काम करना है, आपको सर्च बार दिखेगा, सर्च बार में लिखना ASKBOARD, साथ में आपको डाउनलोड करके दिखाएंगे। क्यों नहीं डाउनलोड होता है हम आपको रीजन भी बता दिए, आप लोग फॉलो नहीं करेंगे तो यही होगा। चलिए यहाँ देखिए न्यू टैब ले लिए, आस्क बोर्ड आपको सर्च करना है। 1 मिनट रुक जाइए, पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा है। यहाँ पे आपको लिखना ASKBOARD, आस्क बोर्ड लिख के जैसे सर्च कीजिएगा ये नहीं खुलेगा, अभी हमारे में नहीं खुलेगा, लेकिन प्यारे बच्चों हम कोशिश कर रहे हैं अभी खोलने का। 1 मिनट रुक जाइए, क्योंकि इसमें का क्या होता है कभी कभी वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाता है, बहुत टिटीमा है बाबू, बहुत टिटीमा है इसमें। लग रहा है नहीं कनेक्ट करेगा, कभी कभी प्यारे बच्चों इतना ज्यादा दिक्कत होता है, इतना ज्यादा कि पूछिए मत। चलिए तो प्यारे बच्चों छोड़िए, हम आपको बताते हैं कैसे आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है और कैसे पीडीएफ डाल चुका है। आज हम आपको प्रूफ के साथ डाउनलोड करके दिखाते हैं, लेकिन नेट ही नहीं खुल रहा है। तो चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जितने सारे स्टूडेंट है ना यहाँ पे आप लोग आइए लाइव, हम आपको बताते हैं कैसे कैसे क्या करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, देखिए सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल पे सर्च करना है ASK और यहाँ पे लिखना है क्या प्यारे बच्चों BOARD, ऐसे ही लिख के सर्च करना है। आपके सामने आस्क बोर्ड लिखा हुआ आएगा, वहाँ पे एक लोगो बना होगा, इसमें लिखा होगा प्यारे बच्चों क्या आस्क बोर्ड, प्यारे बच्चों आस्क बोर्ड लिखा होगा, उसी पे क्लिक करना है। सामने प्यारे बच्चों आपको पीडीएफ ऑनलाइन टेस्ट सब दिखेगा, जाना है उसके अंदर और जाके प्यारे बच्चों क्या करना है आपको डाउनलोड कर लेना है। तो इतना आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद से देखिए लाइक नहीं किए हैं आप लोग लाइक कर दीजिएगा और पैड कोर्स आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। पैड जो ग्रुप है वो आपको ज्वाइन कर लेना है प्यारे बच्चों, सभी को, सभी स्टूडेंट को पैड ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। और देख लीजिए, और यहाँ पे एक बात बताते कि आज 11 बजे यहाँ पे फिजिक्स का रिवीजन होने वाला है। 11 AM में अभी फिजिक्स का रिवीजन होगा प्यारे बच्चों, क्या चैप्टर 4 से लेके यहाँ पे किसका चैप्टर 4 से लेके चैप्टर 8 तक का पूरा रिवीजन कर लिया जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट जरूर आइएगा। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों ऐसी अगली क्लास में। फटाफट वीडियो को शेयर करते रहिए और बता दीजिए कि सब चीज़ क्लियर है और आपको समझ में आया है, और अपना स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।